हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं पीएच मान हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हमारे रक्त के पीएच मान में थोड़ा सा भी परिवर्तन हो जाए तो हमारी मृत्यु तक भी हो सकती है। ऐसे सभी प्रश्नों के उत्तर और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले पीएच मान से संबंधित प्रश्नों को आज के वीडियो में हम समझेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं पीएच मान होता क्या है। आप यदि विज्ञान की भाषा में इसको देखेंगे तो पीएच मान किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की शक्ति को बताता है। इसका फुल फॉर्म भी होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन सरल शब्दों में यदि आप समझिए तो पीएच मान का मतलब होता है कि कोई भी विलयन कितना अम्लीय है या कितना क्षारीय, ये हम पीएच मान की सहायता से समझ सकते हैं। किसी भी विलयन का पीएच मान 0 से 14 तक हो सकते हैं। इस 0 से 14 तक मान को एक स्केल में जमाया गया है। ये कहलाता है पीएच पैमाना या पीएच स्केल। और इस पीएच स्केल के खोजकर्ता सोरेनसन है। इस स्केल के द्वारा आप निर्धारित कर सकते हैं कि वह अम्ल होगा कि क्षार होगा। अब कैसे पता चलेगा, देखिए तो जिस विलयन का पीएच मान यहाँ पे देखिए ये 7 बीचों बीच दोनों साइड से है, उस विलयन को कहा गया कि वह विलयन उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा, अम्ल होगा ना क्षार होगा। और जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा, अब 7 से इधर आइए ऐसे, तो वह विलयन कहलाएगा अम्लीय। और जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा वह विलयन कहलाएगा क्षारीय। 7 से कम हम जैसे जैसे कम की ओर बढ़ते जाएंगे, 6, 5, 4, वैसे वैसे अम्लीय शक्ति बढ़ते जाता है। और इधर बढ़ते जाइए तो ये क्षारीय शक्ति उसका बढ़ते जाएगा। अब इसमें कुछ उदाहरण देखते हैं हम कैसे याद रखेंगे किसी विलयन के पीएच मान को, और साथ ही साथ जो उदाहरण आएंगे वो हमारे दैनिक जीवन में भी क्या महत्व रखते हैं उसको भी हम समझते जाएंगे। सबसे पहले लेते हैं रक्त का पीएच मान। हमारे शरीर के रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ये कहाँ पे आएगा, देखिए हल्का सा क्षारीय है, उदासीन से थोड़ा अधिक है, हल्का क्षारीय होगा। और रक्त के पीएच मान में यदि 0.2 से अधिक का परिवर्तन हो जाए तो इससे किसी व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। अब इसके कारण को समझिए कि जब पीएच मान में परिवर्तन होता है तो हीमोग्लोबिन का आकार बदल जाता है। और जब उसका आकार बदल जाएगा तो हीमोग्लोबिन का कार्य है शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन को पहुंचाना। तो शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा और वहां पे ऊर्जा की पूर्ति नहीं होगी, जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। इसीलिए हमारे शरीर का जो पीएच मान, यदि हम लोग कहें कि हमारा शरीर सही ढंग से किस पीएच मान पर कार्य करेगा, तो आप इससे मात्र 0.05 आगे और पीछे ले लीजिए। तो शरीर का पीएच मान होता है 7.35 से लेकर के 7.45 तक। और इसी पीएच मान को बनाए रखने के लिए सलाह दिया जाता है कि आप एल्केलाइन मतलब क्षारीय होता है, आप एल्केलाइन मिल्स या एल्केलाइन वाटर का उपयोग कीजिए। क्योंकि हम अपने दैनिक दिनचर्या में सर्वाधिक अम्लीय पदार्थों का उपयोग करते हैं। आगे देखिए लार का पीएच मान। लार का पीएच मान होता है जब लार ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता है तो 7.5 हल्का सा क्षारीय, लेकिन जैसे भोजन में जाकर मिलता है इसका पीएच मान गिर करके हो जाता है 6.5, हल्का अम्लीय हो जाता है। और यदि भोजन के साथ कुछ बैक्टीरिया आ गए हैं और वह दांतों के बीच में फंस जाएं तो कुछ समय के बाद मुख गुहा का पीएच मान और कम हो जाता है। और जब पीएच मान 5.5 से भी नीचे आ जाए तो फिर हमारे दांतों के ऊपर जो इनेमल है उसका क्षरण चालू हो जाता है, जिसको बोलते हैं दांतों का सड़ना। तो दांत का सड़ना 5.5 पीएच मान से कम में होगा। अब इसको उस बैक्टीरिया को हटाने के लिए हम ब्रश करते हैं या उस अम्लीयपन को समाप्त करने के लिए ब्रश करते हैं। तो जो टूथपेस्ट यूज करते हैं उस टूथपेस्ट का पीएच क्या होगा, देखिए लार का पीएच मान 7.5 था,
घट करके 2 पॉइंट सीधे नीचे आ गया, तो आप लार से 2 पॉइंट ऊपर ले जाइए। ऐसा टूथपेस्ट यूज करेंगे जिसका पीएच मान 9.0 हो या 9.5 हो, तो टूथपेस्ट का पीएच मान लगभग 9 के आसपास होता है। तो आप इस तरीके से इन तीनों को याद रखिए। आगे कुछ उदाहरणों को आप इससे भी समझ कर याद रख सकते हैं। जैसे देखिए, एक प्रबल अम्ल का नाम आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बहुत महत्वपूर्ण अम्ल होता है, इसका पीएच मान 0 होता है। और एक प्रबल क्षार का उदाहरण भी आप याद रखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये टूटता है हाइड्रोजन आयन में और Cl आयन में। इधर वाला ये टूटता है सोडियम आयन में और हाइड्रोक्साइड OH आयन में। अब इन दोनों का क्रिया कराई देखिए, यहाँ पे H के ऊपर धन आयन है तो ये ऋण आयन वाले से क्रिया करेगा, और सोडियम के ऊपर धन आयन है तो ये Cl से क्रिया करेगा। तो यहाँ पे बनता है NaCl और दूसरा बनेगा HOH, या उसको हम लोग लिखते हैं H2O। इन दोनों का नाम, ये NaCl ये हो गया नमक और H2O ये होता है पानी। तो प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षार, इसलिए जो लवण बनेगा वो उदासीन होगा और इसका पीएच मान 7 होता है। पानी का पीएच मान भी 7 होता है। तो आप इस चारों को इस तरीके से याद रख लीजिए। यहाँ पे आपको याद रखना है कि पानी का पीएच मान 25 डिग्री सेल्सियस पर 7 होता है। 25 डिग्री सेल्सियस से जैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो हल्का सा उसका पीएच मान कम हो जाता है, मतलब पानी अम्लीय हो जाएगा। अब इस HCl के बारे में भी देखिए, ये हमारे आहार नाल में जो अमाशय होता है उसकी दीवार की जठर ग्रंथियाँ इसका स्राव करते हैं। ये पेट में हमारे पाया जाता है और इसकी दीवार से स्रावित होता है इसे। तो यहाँ पर इस HCl का पीएच मान 1.5 होता है। यहाँ पर HCl बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। मान लीजिए भोजन में कुछ सूक्ष्म जीव आ गए हैं तो उनको मार देता है, या भोजन में कुछ हड्डी वाले अंश आए हैं तो उसको गला देता है, और इसमें जो निष्क्रिय एंजाइम स्रावित होते हैं सबको सक्रिय बनाने का कार्य करता है। मतलब पाचन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है HCl। तो यहाँ पर उसका पीएच मान होता है 1.5। यदि किसी कारण से अपच हो जाए और ये ज़्यादा बन जाए तो उस समय फिर वही गैस की शिकायत हो जाती है, और उसको फिर समाप्त करने के लिए, क्योंकि अम्ल है प्रबल अम्ल, तो हम कुछ क्षारीय पदार्थों को ग्रहण करते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या फिर खाने का सोडा यूज कर लीजिए, वो भी क्षारीय होता है। तो इनको उपयोग करने से इसकी जो गैस होती है वहाँ पे वो शांत हो जाता है। तो यहाँ पे जठर रस में जो HCl होगा उसका पीएच मान 1.5 होता है। और एक प्रबल अम्ल को और आप याद रखिए, बैटरी। बैटरी में जो एसिड या अम्ल डाला जाता है वो है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको कि अम्लों का राजा या किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं, और इसका पीएच मान होता है 1 या 1.0 लिख सकते हैं हम लोग। तो ये भी एक प्रबल अम्ल है। कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। इसमें यहाँ देख लीजिए, कोल्ड ड्रिंक के साथ हम तुलना कर लेते हैं कॉफ़ी का, और शराब के साथ तुलना कर लेते हैं चाय का। ये दोनों थोड़े एडवांस हैं और ये थोड़े ओल्ड शब्द लगता है। उसके आधार पे याद भर रखिए ट्रिक से। जैसे कोल्ड ड्रिंक का होता है 2.5, तो इसका जस्ट दोगुना कर दीजिए, काफ़ी हो जाएगा 5। शराब का होता है 2.8, तो चाय का हो जाएगा 5.6। तो इस तरीके से आप चारों का याद कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, चारों पेय पदार्थ जो हैं ये अम्लीय पदार्थ होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। आगे आइए नींबू का। नींबू का जो पीएच मान होता है ये होता है 2.4। सिरका, इसका पीएच मान होता है 3। इसको आप इस ट्रिक से याद रखिए, सिर के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो उसके आधार पे याद रखिए कि इसका पीएच मान 3 होगा। दूध का पीएच मान होता है 6.4, ये हल्का सा अम्लीय होता है। समुद्र का जल, इसका पीएच मान 8.5। अम्ल वर्षा, ये भी कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसका पीएच मान, जब बरसात के पानी का पीएच मान 5 से कम हो जाए तो ऐसा बरसात कहलाता है अम्ल वर्षा। इसके 3 कारण होते हैं। एक, यदि उस स्थान पर सल्फर डाइऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में उत्सर्जित हो रहा हो, या नाइट्रोजन का ऑक्साइड NO2,
या कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीनों पानी के साथ क्रिया करके अम्ल बनाते हैं। जैसे SO2 है तो ये बनाएगा H2O से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल, ये H2SO4 जब पानी के साथ गिरता है तो उसका pH मान को कम कर देता है और ये फिर नुकसान पहुंचाता है। उसी तरीके से NO2 ये नाइट्रिक एसिड बना देगा HNO3 और CO2 ये कार्बोनिक अम्ल। अम्ल अवस्था के बारे में सुने होंगे कुछ दिन पहले कि ताजमहल का क्षरण हो रहा है, उसका चमक कम हो गया, तो उस स्थान पे कारण पता किया गया तो पता चला कि वहाँ पर भी अम्ल वर्षा होता है। तो उसका कारण भी यही अम्ल है। आसपास के क्षेत्र में बहुत सारे फैक्ट्री उद्योग होंगे जिनसे गैस निकल रहे हैं, पानी के साथ जाकर के क्रिया करके वो अम्ल वर्षा के रूप में गिर रहे हैं। एक और बच गया मूत्र या यूरिन, और इसका पीएच मान परिवर्तनशील होता है, अर्थात ये जिस प्रकार का हम पदार्थ ग्रहण करेंगे उसके आधार पर इसका पीएच परिवर्तित हो जाता है। इसका पीएच मान होता है 4.8 से लेकर के, इसको जस्ट उल्टा कर दीजिए, 8.4 के बीच में। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।